हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप मस्त होंगे, बिंदास होंगे और जबरदस्त होंगे। और क्लास 10 में आपका पढ़ाई भी चल रहा होगा एकदम बिंदास। तो हम लोग द ओनर्स फॉर आईसीएसई में फिजिक्स भी पढ़े, केमिस्ट्री भी पढ़े और आज हमारा मैथ का बारी है। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए, बिना बकवास किए हुए हम लोग अपनी टॉपिक पे आते हैं। और आज हम लोग कंप्लीट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे। ठीक है, देखिए, अगर जो हम लोग समझते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो इसमें किस तरह का मैथमेटिक्स का बात होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये समझेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे किस तरह का कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से ना पहले आपका दिमाग में ये बात चलना चाहिए कि हम लोग को इसमें करना क्या है। यानी प्लानिंग बनाइए कि हम लोग को इसमें करना क्या है, किस तरह का मैथमेटिक्स मिलेगा जिसको हमको सॉल्व करना होगा। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग उसी पॉइंट पे बात करते हैं। देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है ना, इसको आगे चल के आप अगर जो क्लास 12 में जाइएगा या आपका बुक में लिखा हुआ होगा सीक्वेंस एंड सीरीज, तो पहले आपको एकदम इस बात से क्लियर हो गया होगा कि इसमें हम लोग उस तरह का मैथमेटिक्स को बात करेंगे जो एक पैटर्न को रिपीट करो करे, या एक सीक्वेंस या सीरीज में, यानी एक पैटर्न में जो चीज होगा उसी को हम लोग यहाँ पे लेकर बात करेंगे। उसी मैथमेटिक्स को यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोग सॉल्व करने को सोचेंगे। क्लियर? यानी पहली बात कि हम लोग जब भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में मतलब मैथमेटिक्स को सॉल्व करेंगे तो वो हर हालत में आपको पैटर्न में होना चाहिए, तभी हम लोग इस मैथमेटिक्स को यूज कर पाएंगे। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे कहने का मतलब कि मैं यदि आपको बोलूं कि 2, ठीक है, 2, 4, 6, 8 डॉट 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 डॉट, और अगर जो मैं आपको दे दूं 3, 5, 6, 10 और 12, 15 डॉट 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 डॉट, तो देखिए ये दोनों में, ये जो है ना, ये दोनों एक पैटर्न मैंने लिखा, तो ये दोनों को में क्या डिफरेंस है? तो दोनों में डिफरेंस है कि ये जो है ना, ये गैप अगर जो मतलब अगर जो 2 से 4 के मतलब तरफ जाते हैं तो यहां भी 2 का गैप है, यहां भी 2 का गैप है, यहां भी 2 का गैप है। यानी हर एक बार में इसमें जो गैप है वो 2 2 है, इसमें क्या है, 2 2 है। लेकिन जब यहां जा रहे हैं तो यहां 2 का गैप है और यहां 1 का गैप है, यहां 4 का गैप है और यहां 2 का गैप है। तो इसका मतलब कि ये जो है ये हमारा एक पैटर्न को रिपीट नहीं कर रहा, यानी ये सीक्वेंस में आपका नहीं है, ना ही सीरीज में है। तो हम लोग इस तरह का मैथमेटिक्स को यहां पे हम लोग बात नहीं करेंगे। हम लोग को चाहिए हर हालत में इस तरह का पैटर्न होना चाहिए जो एक सीक्वेंस में हो, पैटर्न को रिपीट करे। उसी तरह के मैथमेटिक्स को यहां पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, पहली बात क्लियर हो गया। हाँ, ये जो पैटर्न डेसिमल हो, फ्रैक्शन हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, कुछ में भी हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। बस ये जो मतलब दोनों के बीच में जो गैप है ना, वो आपको एकदम सेम होना चाहिए, तभी हम लोग अर्थमेटिक उस पर लगाएंगे और अर्थमेटिक का जो फॉर्मूला अभी निकाल के लाएंगे तब उस पर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, अथवा नहीं कहेंगे। यानी पहला आपको ये क्वेश्चन पूछेगा, कोई पैटर्न दे देगा और पूछेगा कि ये एपी में है या नहीं है। अगर जो है तब इसको आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, नहीं है तो नहीं लगा सकते हैं। क्लियर? देखिए, ये चीज 2, 4, ये तो एक पैटर्न है, तो इसको हम लोग इस पैटर्न को ऐसे लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे A1 हो गया, कॉमा A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, A5 हो गया, और पैटर्न कुछ भी हो, A6 हो गया, डॉट 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 डॉट, और लास्ट टर्म क्या हो गया, AN हो गया। क्लियर? यानी इस पैटर्न को जहां से स्टार्ट हो रहा उसको हम लोग A1 कह दिए। फिर नेक्स्ट पैटर्न को क्या है वो हम लोग को पता नहीं है, आपको मैंने पहले भी बता दिया। डेसिमल, नेगेटिव, ये पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, उससे आपको अकबकाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, हम लोग A1 को जहां पे स्टार्ट हो रहा है उसको हम लोग बोल रहे हैं फर्स्ट टर्म, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म। और फर्स्ट टर्म को हम लोग A से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी जहां से कोई भी चीजें, जैसे एग्जांपल अगर जो 3, 4, 5, 6 ऐसा स्टार्ट हो रहा है तो A इज इक्वल टू इसमें 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर जो 5, 10, 15 और ऐसा स्टार्ट हो रहा है तो इसमें A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी जहां से जो पैटर्न, जो सीक्वेंस स्टार्ट होता है उसका पहला जहां से स्टार्ट होता है उसको हम लोग फर्स्ट टर्म कहते हैं और A से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये जो बीच का अगर जो हम लोग देखिए, अगर जो A2 में से A1 घटाए, सब्ट्रैक्ट किए, और ये आपको D1 मिला, और A3 में से A2 अगर जो सब्ट्रैक्ट किए ये आपको D2 मिला। अगर जो देखिए, पहली बात
कि D1 इज इक्वल टू यदि D2 हो जाएगा तो हम लोग कहेंगे कि ये सीक्वेंस में है। तो D कैसे निकाले? तो D जो है यानी आप ऐसे कह सकते हो कि जैसे यहां पे 2 4 5 और सॉरी, हाँ इसको ऐसे कर सकते हो 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। तो ये जो गैप है ना जो हर एक जगह का, इसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। जो आप गैप देखें, ठीक है ना, कॉमन कॉमन डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस। और इसको हम लोग स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल डी से। स्मॉल डी क्या है? तो ये जो गैप देख रहे हैं, गैप जितना भी पैटर्न लिखते हैं तो एक गैप को मेंटेन करता है। उस गैप को हम लोग कॉमन, क्योंकि देखिए नाम से भी पता चला है कॉमन डिफरेंस, यानी दोनों के बीच में क्या है? डिफरेंस हर एक जगह सेम है, तो उसको क्या बोलते हैं? कॉमन है। तो इसलिए कॉमन डिफरेंस, जिसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए जैसे इसमें हम लोग काउंट करेंगे, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म। तो अगर जो नंबर यहां ऑफ टर्म्स की बात करें, नंबर ऑफ टर्म्स कितना टर्म्स है, तो उसको हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या से रिप्रेजेंट करते हैं? एन से। और जो लास्ट टर्म है, यानी देखिए यहां पे ये लास्ट आया, कुछ तो लास्ट इंड होगा ना, जो पैटर्न दिया हुआ है उसका इंड तो होगा ना। तो लास्ट टर्म को हम लोग टीएन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? टीएन से। ठीक है, तो ये आपको मतलब ए के बारे में आइडिया लग गया होगा कि जहां से कोई भी सीक्वेंस स्टार्ट होता है उसको ए कहते हैं, और हर एक जगह का जो मतलब डिफरेंस है वो सेम है, उसको हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं। और उसका स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और फर्स्ट टर्म को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसमें कितना टर्म्स है उसको हम लोग स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो लास्ट है उसको हम लोग बोलते हैं टी एन टर्म। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 2,4,6,8 और 10, तो ये लास्ट टर्म हो गया। अब इसके देखिए सीरीज जो होता है फाइनाइट और एक होता है इनफाइनाइट, तो ये इनफाइनाइट का होगा, और एक हो गया फाइनाइट, मतलब ये फिक्स है कि 2 से स्टार्ट होके कितना हो गया 10। तो ये लास्ट टर्म जहां इंड होगा उसको हम लोग लास्ट टर्म कहते हैं, और इसमें जहां से स्टार्ट होगा उसको फर्स्ट टर्म कहते हैं। और ये हर एक के बीच में डिफरेंस 2 है, तो इसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं। और 1 2 3 4 5 टर्म है, तो ये एन का वैल्यू हो गया। क्लियर? तो ये आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आपको एक चीज लिख के दिखाते हैं, वो बात को समझिएगा। जैसे A1 है, ठीक है, A2 है, ठीक है, A3 है, ठीक है, A4 है, ठीक है, A5 है, ठीक है, डॉट 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 डॉट, और फिर लिखा हुआ है AN। ठीक है, अब देखिए हम लोग समझते हैं, फर्स्ट टर्म को क्या कर रहे थे? ए लिख दे रहे हैं, तो यहाँ ए लिख देंगे। सेकेंड टर्म कैसे गए? क्योंकि देखिए अगर जो एक एग्जाम्पल भी लेते चाहे, जैसे 2,4,6,8, तो यहाँ पे कैसे गए? ये सबके बीच में 2 डिफरेंस है, तो देखो 2 से 4 कैसे गए? तो ए में डी ऐड कर दिए तब यहाँ पे गए, समझे? ए में डी ऐड कर दिए तब यहाँ पे गए, क्योंकि 2 में अगर जो ये कॉमन डिफरेंस ऐड कर देते हैं तो नेक्स्ट टर्म मिल जाता है कि नहीं, उसी तरह से यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो इसका मतलब इस टर्म को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस में d, और इस टर्म को लिख सकते हैं a प्लस में 2d, ठीक है, और इस टर्म को लिख सकते हैं a प्लस में 3d, ठीक है, और इस टर्म को लिख सकते हैं a प्लस में 4d। ठीक, देखिए यानी हम लोग को जरूरी पड़ेगा तो A1 को, A2 को, A3 को इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। जैसे ये हो गया a प्लस डी हो गया, तो ये आपका पहला टर्म हो गया, ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म हो गया, ठीक है, और ये आपका फोर्थ टर्म हो गया, तो इसी तरह से ये फिफ्थ टर्म हो गया। तो हम लोग टर्म को इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे बात आया है कि लास्ट टर्म को सर कैसे आप लिखेंगे? ये तो ठीक है, ए में 2d, ए में 3d ऐड कर दिए, तो देखो ये पैटर्न को देखो, जैसे यहाँ पे 3 था तो 2d ऐड हुआ, यहाँ 4 था तो 3d ऐड हुआ। तो यहाँ आ जाओ, यहाँ अगर जो हम लोग देखो ए हो तो ए और ए सब में है, तो ए सब में लिखेंगे। अब प्लस में देखो जितना है यहाँ पे उतना एक कम है, तो देखो यहाँ जैसे 3 कैसे आया, 4 में एक कम हुआ, डी लगा हुआ है, तो 4 में एक कम हुआ तो 3 हुआ। उसी तरह से यहाँ पे क्या हुआ, एक कम कर देंगे और इसमें डी लगा के लिख देंगे। ठीक है, जैसे n था तो n में एक कम है, यानी n-1 और इंटू में d। तो अगर जो आप देखिए लास्ट टर्म आपको पूछा जाए कि लास्ट टर्म क्या है, तो लास्ट टर्म कैसे होगा? तो a प्लस में n-1 इंटू में d, यही आपका फॉर्मूला है, निकल के आ गया। कि यदि आपका सबके बीच में ये रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया, इसमें टीएन भी है, ए भी है, एन भी है और डी भी है, ठीक है, तो आपको हर हालत में इस फॉर्मूला को दिमाग में एकदम फिट कर लेना है और इसी को याद रखना है। ये आया कैसे मैंने बता दिया। अब देखो इसको अप्लाई करके आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 3, 6, 9, 12, ठीक है, 15 और डॉट 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 डॉट,
और लास्ट में आपका दिया हुआ है 60। अब हम लोग उस फॉर्मूला का यूज करेंगे जो अभी हम लोग पढ़े। देखो Tn इज इक्वल टू क्या था, a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d, ये फॉर्मूला आपका था Tn इज इक्वल टू। अब हम लोग चाहते हैं ना 3 4 5, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना चाहते हैं कि कितना टर्म्स है। तो देखो मैंने आपको बताया था कि ये जहां एंड करेगा इसका मतलब कि ये, अच्छा कभी कहीं ना आपको an से भी लिखेगा और tn से भी लिखेगा, तो आप इसको आप बताएंगे नहीं, an या tn दोनों इक्वल होता है, यानी tn आपको लास्ट टर्म कितना दे दिया है 60, तो यहां पे लिख लिए। फिर आपको मैंने बताया कि जहां से स्टार्ट होता है उसको a कहते हैं, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पे a इज इक्वल टू 3 हो गया। फिर मैंने आपको बताया कि हर एक जगह का कॉमन डिफरेंस लेंगे, तो आपको d निकालने के लिए क्या करेंगे, a2 में से a1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो a2 कितना है 6 और a1 कितना है 3, तो इसका मतलब कितना हो गया 3, तो d का भी वैल्यू आपका कितना हो गया 3 हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इतना सारा चीज निकाल दिए। अब हमको n नहीं पता है कि ये कितना टर्म्स है, तो देखिए n इज इक्वल टू Tn इज इक्वल टू a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d होता है। तो देखो यहाँ पे Tn के जगह पे कितना वैल्यू रखेंगे, तो Tn के जगह पे आप रखिएगा 60, ठीक है, इज इक्वल टू a जो है वो 3 है, प्लस में n तो हम लोग को चाहिए ही चाहिए, और d आपका कितना है 3 है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 60 और ये हो गया 3 और ये हो गया 3 माइनस में 3, ठीक है, ये दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये 3 3 कैंसिल हो गया, यानी n इज इक्वल टू कितना हो गया 60 अपॉन में 3, तो ये कितना हो गया 20। इसमें इसका मतलब कि इसमें नंबर्स ऑफ टर्म कितना हो गया 20 हो गया। अब देखिए आपको लग रहा होगा कि गलत है या सही है, इसको पता कैसे चलेगा। तो देखो इस क्वेश्चन में एक बात समझो, यहां से इस क्वेश्चन में अगर जो हम लोग को अब एक चीज को सब चीज पता हो गया, एक चीज को अननोन कर लेते हैं, ठीक है, एक चीज को अननोन कर लेते हैं, जैसे कहने का मतलब कि हम लोग ना अब ले लेते हैं a इज इक्वल टू नहीं पता है, a इज इक्वल टू हम लोग को इसमें पता है, क्योंकि देख रहे हैं फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है कि नहीं, a इज इक्वल टू नहीं पता है, d आपको दे दिया है, d इज इक्वल टू 3 दे दिया है, और an दे दिया है कितना 60 दिया हुआ है, और n आपको दे दिया है कितना 20, जो कि अभी हम लोग निकाल के लाए। अब हम लोग a निकाल के देखते हैं कि सही होता है कि नहीं। तो देखो ये फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d होता है। तो देखो यहां से अगर जो अप्लाई करे तो an कितना है तो 60 है, और a हम लोग को निकालना है, और n देखो n के जगह 20 माइनस 1 तो 19, और इंटू में d तो 3, तो 19 3 जा कितना होता है 57 होता है, 19 3 जा कितना होता है 57। अब देखो ये 57 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 60 माइनस में 57, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा यानी 3 हो जाएगा। तो a का वैल्यू देखो 3 आ गया कि नहीं, तो यहां से देखो a का वैल्यू कितना 3 था, तो ये हमारा फॉर्मूला काम का चीज है। अब ये फॉर्मूला से आपको क्या चीज क्लियर हो रहा है, ये चीज आप देखो कि अगर जो आपका फॉर्मूला यानी Tn है और a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d है, तो ये आपका लास्ट टर्म हो गया, ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया, ये नंबर ऑफ टर्म्स हो गया, और ये कॉमन डिफरेंस हो गया। इसमें से कोई भी एक अननोन दिया हुआ रहेगा तो आप इस फॉर्मूला को अप्लाई करके बहुत ही आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, समझ में आया, तो चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस मतलब ये जो है द ओनर्स फॉर आईसीएसई, ये आईसीएसई बोर्ड के लिए समर्पित है, और जो कि आपको एकदम एक एक कंसेप्ट एकदम क्लियर के साथ में आपको पढ़ाया जाएगा। तो थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा दिए हैं, न्यूमेरिकल आप करके आइएगा, अगर जो दिक्कत होगा तो आप जरूर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और तब जाके हम लोग क्या करेंगे एक एक जो है बुक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।